मुझे लगा तुम मेरा इशारा समझ ही नहीं पाए। अगर आप इशारा नहीं भी करती ना, तो भी मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश करता, क्योंकि आपको देखते ही मेरा मन बेकाबू हो गया है। तो फिर सोच क्या रहे हो? अपने मन को काबू क्यों कर रखा है? पकड़ लो मुझे। अभी कौन आया? मैम, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया था। आपने जो पॉलिसी अप्लाई की थी ना, हाँ। उसके लिए साइन चाहिए थी आपकी। आइए ना, आप अंदर आइए। आइए। जी। आप बैठिए, हम चेंज करके आते हैं। जी। मुझे लगा तुम मेरा इशारा समझ ही नहीं पाए। अगर आप इशारा नहीं भी करती ना, तो भी मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश करता, क्योंकि आपको देखते ही मेरा मन बेकाबू हो गया है। तो फिर सोच क्या रहे हो? अपने मन को काबू क्यों कर रखा है? पकड़ लो मुझे। हाँ? जी जी मैम। कहाँ खो गए आप? नहीं, कहीं नहीं, बस यूं ही। ये लीजिए फाइल। और कहाँ? ये रहा मैम, यहाँ पर। ये लो।
वैसे आप रहते कहाँ हो? यहीं पास वाली कॉलोनी में। 15 मिनट का रास्ता है मैम। आ, कुछ काम होगा तो मुझे याद कीजिएगा। जी। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। जी। इस तरफ अगर आपका आना हो तो आइएगा जरूर। जी मैम। लगता है फिर से गिर गए। क्या? क्या हुआ इन्हें? हे भगवान, इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। क्या हो गया इन्हें? 1 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक आया था। तो आपने अपने पिताजी को अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाया? पिताजी? कौन पिताजी? ये तुम्हारे पिताजी नहीं है? नहीं, ये पिताजी नहीं, हमारे पति हैं। पति? लेकिन इनकी एज और आपकी एज में तो बहुत फर्क है, यही ना? दरअसल हम बहुत गरीब थे। जब हमारे लिए किसी भी लड़के का रिश्ता आता तो उनके दहेज की मांग होती और हमारे पिताजी उस मांग को पूरा नहीं कर सकते थे। तभी इनका रिश्ता आया और इन्होंने हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया। बदले में हमारे पिताजी ने हमारी शादी इनके साथ करवा दी। तो आप खुश हैं इस शादी से? लगता है खुशियां मेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। आपकी सच्चाई जान के मुझे बहुत अफसोस हुआ। जाते जाते बस इतना बोलूंगा, ये मेरा कार्ड है। आपको कभी भी अकेलापन महसूस हो मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं चलता हूं। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। ठीक है मैम, मैं चलता हूं।
आपकी सच्चाई जान के मुझे बहुत अफसोस हुआ। जाते जाते बस इतना बोलूंगा, ये मेरा कार्ड है। आपको कभी भी अकेलापन महसूस हो, मुझे कॉल कर सकते हैं। ये तुम्हारे पिताजी नहीं है? नहीं, ये पिताजी नहीं, हमारे पति हैं। मैम का फोन? हेलो। क्या कर रहे हो? क्या कर सकता हूं? तुम्हें याद करने के अलावा और कुछ काम बचा ही नहीं है मेरे पास। सच? कसम से। तुमसे कभी झूठ बोला है? तो एक काम कर सकते हो, बोलो। तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ। पक्का? पक्का आता हूँ। आप बस ऐसे ही देखते रहोगे या फिर प्यार भी करोगे? क्या हम हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? नहीं, जब तक मेरे पति जिंदा हैं तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल होता है। फिर ऐसे कब तक हम मिलते रहेंगे? जब तक मेरे पति इस दुनिया को नहीं छोड़ देते तब तक। अगर मैं तुम्हारे पति को मौत की नींद सुला दूं तो? सुला पाओगे उन्हें मौत की नींद? अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, तो मैं फिर से एक बार खुल के जी पाऊंगी। तुम्हारे हर पल को खुशी से भर दूंगी। प्लीज बस मुझे इस बोझ से छुटकारा दिला दो।
मैं दिलाऊंगा तुम्हें छुटकारा। काम तमाम। सच? यस। अब मैं तुम्हारे साथ खुल के अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। लेकिन जब तक पुलिस की छानबीन खत्म नहीं हो जाती तब तक ना हम फोन पर बात करेंगे और ना हम मिलेंगे। कल जब पुलिस आएगी उन्हें मेरे ऊपर शक तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। जो मैंने कहा समझ में आया? हाँ। रुको, मैं नकदी और जेवर लेकर आती हूँ। ये लो। ये तुम्हारी अमानत है, इसे अपने पास रखूंगा। और अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। डार्लिंग। अरे आप कौन? कौन? अरे मुझे भूल गई तुम 1 महीने में। देखिए ऐसा है, प्रिया कुछ भी नहीं भूलती। अब आप यहाँ से चले जाइए, थोड़ी देर में मेरे पति आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। पति? लेकिन उस दिन तो मैंने तुम्हारे पति को मार दिया था।
जिनको तुमने मारा था ना, वो मेरे पति नहीं थे, मेरे ससुर थे। क्या? हाँ, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे ससुर की बीमारी से ना बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उनकी गंदगी साफ करते करते मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, नरक हो गई थी। फिर तुम आए और मुझे तुम्हारी नीयत में खोट नजर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपनी जाल में फंसाया जाए। तो मैंने दाना डाला और तुम फंस गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना क्या? वरना तुम्हें जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, समझे? चक्की तो तब पीसनी पड़ेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने, समझे? मेरे ससुर को मारते हुए मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था उस दिन। ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो वो वीडियो मैं पुलिस को दे दूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना है या अपनी सलामती चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, तुझसे बदला जरूर लूंगा। जाओ। कितने आए गए इसके जैसे, इसके जैसे को मैं कितना पानी पिला चुकी हूँ ये खुद भी नहीं जानता।